ये गेटअप का राज क्या है, कुछ बताना चाहेंगे? गेटअप में राज ही नहीं है, सब कुछ एक्सपोज कर दिया हमने। गेटअप में सब कुछ दिख रहा है। ये क्या कुछ लाने वाले हैं? तंत्र मंत्र करेंगे या भस्म करेंगे, सहायता करेंगे या परेशान करेंगे इस गेटअप में आप? गेरुआ है तो सहायता ही करेंगे। तंत्र मंत्र विधा का जो सदुपयोग करते हैं वो जो लोग, और कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं, हम लोग सदुपयोग करने वाले हैं। फिल्म का नाम है मधुमती, आम्रपाली जी ने लीड में। जी जी जी। कह रहे हैं कि वो हीरो भी है, हीरोइन है, दोनों भी वही है। क्या कहना चाहेंगे मधुमती को? एक्चुअली टाइटल रोल को मेन रोल कहा जाता है, इसलिए आपको कहा गया है कि हीरो भी वही हैं, हीरोइन भी वही हैं। मधुमती एक टाइटल रोल है जो आम्रपाली दुबे जी कर रही हैं। तो थोड़ी सी भी कहानी की बात अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारी चीज़ें लीक हो जाएगी, इसलिए हमें सख्त हिदायत दी गई है कि कहानी लीक ना करें। मधुमती बस नाम याद रखें, बड़ी अच्छी फिल्म बन रही है। जब बन के आ जाएगी तो बहुत पसंद आएगी आप लोगों को। बहुत बढ़िया प्रोडक्शन हाउस है, हम लोग पिछले 7-8 दिनों से जो काम कर रहे हैं। प्रोड्यूसर का भरपूर सहयोग होता है तभी फिल्म अच्छी बनती है। तो आपने जो नाम लिया अमित जी का, वो हमेशा सेट पे रहते हैं और हर पहलू पे उनका विशेष ध्यान रहता है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिल्म कैसी बन रही है। एज ए प्रोड्यूसर इज़ अ वेरी नाइस, और मज़ा आ रहा है उनके साथ काम करके। भविष्य में और भी अच्छी अच्छी फिल्मों की उम्मीद इस प्रोडक्शन हाउस से हम लगा सकते हैं। कलाकार इसमें बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा नहीं है, फिल्म बहुत बड़ी है एक्चुअली। इसको इसलिए अच्छी फिल्म जो बनती है उसमें कास्टिंग तो बहुत इम्पोर्टेंट होता ही है। तो चूँकि आपने कहा कि स्टार कास्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों की इसमें ज़रूरत है, सब मिलकर ही तो इसको एक बड़ी फिल्म बनाने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं। जी। डायरेक्टर साहब के बारे में चर्चा की जा रही कि कम उम्र के यंग डायरेक्टर, इतनी बड़ी फिल्म है, इतना बड़ा जिम्मेदारी है, क्या कहना चाहिए इस पर आप? एक्चुअली आने वाला समय ही यंग जनरेशन का है। जो यंग हैं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, भविष्य उनका उज्जवल है, उसमें एक धीरज ठाकुर जी का भी नाम आएगा। सच में यंग हैं और उनकी सोच जो है उनको बहुत आगे लेकर जाएगी। मेहनती हैं, कंटेंट पे काम करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, हमारी संस्कृति को ध्यान में रखकर फिल्म बनाते हैं। तो भविष्य उनका काफ़ी उज्जवल है, धीरज ठाकुर जी का। आजमगढ़ की बात करें, शूटिंग का गढ़ बन चुका है, अमित जी जैसे प्रोड्यूसर आते हैं, स्थानीय कलाकारों को भी काफ़ी इसमें चांस मिला इस फिल्म में, इस पर क्या कहना चाहिए? नाम तो है ही आजमगढ़, गढ़ तो छिपा हुआ है। मुझे लगता है आजमगढ़ का भविष्य में आने वाले समय में नाम हो जाएगा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक भोजपुरी गढ़ कहेंगे इसे। और ये सब हमारे माननीय सांसद जी दिनेश लाल यादव जी के द्वारा मैं फील करता हूँ कि ये काम उनके सांसद बनने के बाद ही आजमगढ़ में शूटिंग की संख्या ज़्यादा हुई है, ये आपको भी पता होगा। तो ये जो सहयोग मिलता रहा है उनकी तरफ से, शूटिंग में कोई व्यवधान नहीं, बहुत अच्छे से शूटिंग हो जाती है। तो ये जो सपोर्ट है दिनेश लाल यादव जी का शूटिंग के दौरान, ये हम लोग फील करते हैं, इस वजह से आजमगढ़ में शूटिंग ज़्यादा हो रही है। अमित जी प्रोड्यूसर हैं, इनकी म्यूजिक कंपनी भी है, क्या कहना चाहेंगे? इंटरटेन के लिए, पब्लिक के लिए गाने भी लेके आते हैं, बड़ी बड़ी फिल्में भी बनाते हैं। कुछ एक गाने मैंने सुने हैं, बहुत गाने पे बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो आज के डेट में कंटेंट ही हीरो है, और जो गाना सुनकर बहुत अच्छा लगे, 2-3 गाने भैया ने सुनाया, बहुत सुनकर में आप गाने के साथ साथ अच्छे कंटेंट की भी उम्मीद इस कंपनी से लगा सकते हैं। जिस तरह से आपको बहुत बढ़िया बढ़िया गाना सुनने को मिला है, अब बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्म देखने को भी मिलने जा रहा है आप लोगों को। बस थोड़ा सा इंतज़ार करिए, ये पहली कड़ी है मधुमती। ज़रूर देखिए, ज़रूर देखिए और ज़रूर देखिए, आप बोर नहीं होंगे। आप पैसा वसूल फिल्म आपको देखने को मिल रहा है, आप ज़रूर देखिए।